हेलो बच्चों, आज फिर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का नाम है प्यासा कौवा। कौवा जानते हो क्या होता है? क्रो। आपने ज़रूर देखे होंगे। एक काले रंग का पक्षी होता है जो घरों के आसपास पेड़ों पर रहता है और ये हमारे घर की छतों पर और घर की दीवारों पर भी दिखाई दे जाता है। तो एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी और गर्मी भी बढ़ती जा रही थी और कौवे की प्यास भी बढ़ती जा रही थी। उसने देखा इधर उधर घर की छतों पर या पेड़ के नीचे उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो कौवा पानी की खोज में, पानी की तलाश में उड़ चला। वह उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था। उसे लगा कि कहीं किसी खेत में या किसी नदी में या किसी तालाब में उसे पानी मिल जाएगा। लेकिन गर्मी के कारण सारा का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया था। तो नदी भी उसे सूखी मिली, तालाब भी सूखा मिला और किसी खेत में भी उसे पानी नहीं मिला और उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। वह प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। वह बहुत थक गया था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसे पानी ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए वह उड़ता चला जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक खेत में रखे हुए घड़े पर पड़ी। घड़ा जानते हो बच्चों क्या होता है? घड़ा मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें हम पानी भरते हैं और इसमें पानी ठंडा रहता है। तो कौवा खुश हुआ। उसे लगा कि ये पेड़ के नीचे एक घड़ा रखा है, ज़रूर इस घड़े में पानी होगा। वह किसी तरह उड़ता उड़ता उस घड़े तक पहुंच गया और उसने देखा घड़े में पानी था, लेकिन वह बड़ा दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ जानते हो? कि पानी तो था उसमें, लेकिन वह पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसे पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन वह पानी पी नहीं सकता था। इसलिए वह बहुत दुखी हुआ और वहाँ पर ही वह बैठ गया। अब प्यास के कारण उसे उड़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि घड़े के आसपास बहुत से कंकर पड़े हुए हैं। कंकर जानते हो क्या होता है? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। तो उसने कंकर देखे और उसके मन में यह बात आई कि अगर वह इन कंकरों को एक एक करके घड़े में डाल देगा तो घड़े का पानी ऊपर आ जाएगा। उसने ऐसा ही किया। जैसे जैसे उसने कंकर उठाकर घड़े में डालने आरंभ किए और घड़े का पानी भी ऊपर आता गया। अब उसे लगने लगा कि उसे पानी मिल जाएगा। उसने थोड़े और कंकर डाले और इस तरह से पानी थोड़ा और ऊपर आ गया और फिर कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। तो बच्चों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। लेकिन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए, थक कर बैठ नहीं जाना चाहिए। हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें काम करते रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे कोए ने बहुत कोशिश की, बहुत पानी खोजा, लेकिन आखिर उसे पानी मिल ही गया। धन्यवाद।